हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग आपके उन प्रोग्राम्स को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में आपके पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो आपका इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे अमेजॉन, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों के जो आपके टेक्निकल राउंड्स में जिन प्रोग्राम्स को ज़्यादातर आपका इंटरव्यूअर पूछते हैं आपके, ये वही प्रोग्राम्स है आपके। देखिए, इन प्रोग्राम को करने का मेन रीजन क्या है? एक तो आपको इनका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और दूसरा एक प्रोग्राम को बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो तरीका आपको बताना आपका। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं आपका। एक तरीका होता है आपका जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स आपका, या नाइव अप्रोच आपका। नाइव अप्रोच का मतलब होता है जो बेसिक, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट आता है आपका। और एक होता है इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना आपका, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट तरीके से यूज करते हैं आपका। तो देखिए, जो लास्ट के जो 20-25 प्रोग्राम है, जो सी की जो आपके प्लेलिस्ट है, उसमें जो लास्ट के 20 से 25 प्रोग्राम से आपके, वो मैंने बेसिकली प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया गया आपका। जो बच्चे इस वक्त आपके बीटेक के 4th ईयर में हैं, जो बेसिकली प्लेसमेंट को आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एमसीए हो चाहे बीसीए हो, उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो देखिए, आज उसी लिस्ट में एक प्रोग्राम आपका बिल्ड एरे फ्रॉम परमुटेशन आपका। देखिए, प्रोग्राम क्या है, इसको कैसे करना है। अगर इसका आप ब्रूट फोर्स लॉजिक सोचेंगे, बहुत आसान है, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा गया आपका। पर क्या इसको हम बेटर ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं? क्या हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकते हैं? वही इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए आपका। पहले देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बिल्ड एरे फ्रॉम परमुटेशन क्वेश्चन क्या आपका, फिर इसका अप्रोच, प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होगा। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है आपका। ये देखिए आपका लीड कोड का 1920 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 1920 आपका, आप इसको लीड कोड में देख सकते हैं आपका। इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा आपका। क्वेश्चन में देखिए कि आपका गिवन अ जीरो बेस परमुटेशन नंबर आपका, एक नम्स नाम का एक एरे है जो जीरो बेस आपका, जीरो बेस है। जीरो बेस का मतलब क्या समझाता हूँ भी आपको। बिल्ड एन एरे आंसर, एक आपको एक एरे बनाना है आंसर आपका, जिसमें आपको क्या करना है आपका, ऑफ द सेम लेंथ, जिसकी लेंथ सेम होगी आपकी, वेयर, जिसमें हमें आंसर के आई में वो वैल्यू डालना है जो नम्स आई के नम्स में आपकी वैल्यू पड़ी होगी आपकी। क्या है मैं समझा दूं देखिए आपको। लेकिन क्या आप इसको बिना एक एक्स्ट्रा एरे लिए कर सकते हैं? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है आपका, आगे बढ़िए। जीरो बेस परमुटेशन नंबर इज एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर फ्रॉम 0 टू, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 0 टू नम्स डॉट लेंथ -1 आपका। जो भी नम्स की लेंथ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक एरे है उसमें आपका 6 का उसकी लेंथ आपकी, तो जो इसमें नंबर्स होंगे वो 0 से 5 तक होंगे आपके, और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, पर वो 0 से 5 ही होंगे। देखिए इसमें देखिए, ध्यान देखिएगा, 0 2 1 5 3 4 देखिए आपका। अब आपको करना क्या, देखिए आपका फॉर एग्जांपल ये कौन सा लोकेशन, ये आपके देखिए थर्ड लोकेशन है, ध्यान देखिएगा आपका। ठीक है, तो थर्ड लोकेशन पर कौन सा है, 5 आपका। तो देखिए नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 3 में क्या है, 5 है, और नम्स 5 में क्या देखिए, अब नम्स 5 में क्या देखिए, 4 आपका। तो इस जगह पर देखिए थर्ड प्लेस पर देखिए कौन सी वैल्यू आ गई, देखिए 4 आ गई आपकी। देखिए इसी को मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ, तो इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होगा वो बताता हूँ। देखिए जरा आपको, देखिए एक मैं आपका एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए ये आपका ओरिजिनल एरे है और ये मुझे आउटपुट चाहिए आपका, तो ये मेरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट मेरा ये आना चाहिए आपका। ठीक है, तो एक मैंने देखिए एक आपका आंसर नाम का एक मैंने एरे और ले लिया आपका, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए आपका इसमें भी सेम इंडेक्स है, जितने इंडेक्स उसमें देखिए इसमें 0 1 2 3 4 और 5, इसमें देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इंडेक्स सेम हो गए आपके। और जो मेरा देखिए आपका फॉर्मूला लगेगा आपका, जिसको सॉल्व करने का क्या क्या लगेगा, देखिए आपका आंसर के आई में कौन सी वैल्यू जाएगी आपकी, देखिए इसी से देखिए सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपका नम्स के आई में आपकी जो वैल्यू है, अब आप इस वैल्यू को पुट करिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आई की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूं पहली बार आपके, देखिए आपकी। तो देखिए नम्स आई, नम्स 0 में कौन सी वैल्यू है, 0 आपके, और इसके भी जो यहाँ वैल्यू आई, तो नम्स के 0 में कौन सी वैल्यू, नम्स के 0 में 0 आपका, तो यहाँ 0 आगे देखिए आपका, पहली वैल्यू देखिए बिल्कुल सही होगी आपकी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। देखिए नम्स 1 में क्या 2 है आपका। ठीक है, तो नम्स 1 में 2 है, और नम्स 2 में क्या देखिए, नम्स 2 में देखिए 1 है आपका, तो वो वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1। देखिए ये भी देखिए आपको 1 आगे देखिए आपका बिल्कुल सही हो गया आपका। अब आ जाइए 2 में आपका,
अब देखिए नम्स 2 में कौन सी वैल्यू है, नम्स 2 में देखिए 1 है आपका, ठीक है, और नम्स 1 में कौन सी वैल्यू, नम्स 1 में देखिए 2 है आपका, तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया आपका। पहले आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, जो वैल्यू आएगी वो इस एरे में आप इसको डिफाइन कर दीजिए। अब देखिए फिर देखिए 3 के लिए देखिए आपका 3 में नम्स 3 में कौन सी वैल्यू 5 है आपका, और नम्स 5 में कौन सी वैल्यू है 4 है देखिए आपका, तो यहाँ 4 आगे देखिए आपका, देखिए यहाँ पर भी देखिए 4 आगे देखिए आपका, बिल्कुल सही देखिए यार आपका। अब ये हो गया 4 आपका देखिए आपका। अब देखिए नम्स 4 में कौन सी वैल्यू 3, ठीक है, और नम्स 3 में कौन सी वैल्यू आपका 5, तो यहाँ 5 आ गया आपका, ये देखिए 5 आ गया आपका देखिए। और इसी प्रकार से लास्ट में देखिए आपका हो जाएगा 5। अब देखिए नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 5 में कौन सी वैल्यू 4, ठीक है, और नम्स ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू है 5 आपकी, देखिए नम्स ऑफ 4 में कौन सी 3 है आपका, यहाँ पर देखिए 3 आ गया आपका देखिए, और यहाँ पर देखिए 3 आगे देखिए आपका। तो देखिए 0 1 2 4 5 3, 0 1 2 4 5 3, तो देखिए वही सेम नंबर आ गए जो आपको चाहिए थे। पर इस प्रोग्राम को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, बिग O(n) हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यही आपका ऑप्टिमाइज तरीका होगा, लेकिन ये मैं बाद में दिखाता हूं आपको। पहले देखिए बता रहा हूं आपको कि इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। देखिए जरा इनसे सेम चीज जो मैंने अभी आपको बता रहा था, देखिए वो यहाँ पर करके देखिए आपका एक मैंने एक्स्ट्रा एरे ले लिया, देखिए आपका आंसर ऑफ साइज का आपका मैंने आप देखिए आई से 0 से लूप चलाया, लेस देन साइज का आपका आंसर ऑफ आई में देखिए आपका एरे ऑफ आई, तो यहाँ से वैल्यू निकलते रहेंगी और इसमें स्टोर होते रहेंगी, और बाद मैंने देखिए उसको प्रिंट करा दिया आपका, तो सेम वही आंसर आ जाएगा जो आप चाह रहे थे। अब देखिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, और फिर आप देखिएगा कि मैं इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड करिए, जैसे मैं अक्सर जो करता हूँ आपका इंक्लूड आपका stdio.h, और एक हो जाएगी हेडर फाइल आपकी इंक्लूड आपका stdlib.h। देखिए stdlib.h को मैं बेसिकली इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका, और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो 64 बिट आर्किटेक्चर वाले जो सी है उसमें सिस्टम फंक्शन यूज होता है आपका। देखिए ध्यान से, वॉइड मेन, सबसे पहले आप क्या करिए, एक एरे डिक्लेयर कर दीजिए आपका ARR इक्वल टू, देखिए जो वैल्यूज थे वही वैल्यूज ले लीजिए। देखिए मैंने आपके वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन किए थे एक जगह पर आपका, तो उन्हीं वैल्यूज को ले लेता है आपका। वो थे देखिए आपके 0 2 1 5 3 4 5 3 और 4 ये आपके नंबर थे, और जो आउटपुट आया था वो भी आपने देखा था, ठीक है। वो सेम आउटपुट कैसे निकालने देखते हैं। एक यहाँ पर इंटीजर साइज निकाल लेता हूँ आपका कि इस एरे में साइज क्या आपका, तो इक्वल टू साइज ऑफ ARR, और डिवाइड कर दीजिएगा उसको साइज ऑफ एक सिंगल आपका इंडेक्स का जो बाइट्स है आपका 0। तो यहाँ पर आपका टोटल एरे के जो आपके क्या है आपका लेंथ निकल आएगी आपकी। और यहाँ पर देखिए अब मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को। आपका पहले तो सिस्टम फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका यहाँ पर, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए आपकी। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन देखिए बनाता हूँ आपका, बिल्ड परमुटेशन। ठीक है, आपका एक बिल्ड परमुटेशन आ दी। देखिए आपका इसमें आपका एरे को पास कर देता हूँ और साथ में आपको साइज पास कर देता हूँ। देखिए आपका दैट्स ऑल बेस आपका। अब इस फंक्शन को आप ऊपर बना लीजिए, यहाँ रिटर्न में कुछ करना नहीं था आपका। यहाँ पर देखिए आपका वॉइड बिल्ड परमुटेशन, और यहाँ पर आपका इंटीजर ARR, आप जो भी नाम देना चाहें इसका आपका, कॉमा साइज, दैट्स ऑल बेस आपका। ठीक है आपका। अब यहाँ पर लेकिन एक एक्स्ट्रा एरे डिक्लेयर करिए। एक तो चलिए एक आई नाम का वेरिएबल ले लीजिए, लूप चलाने के लिए हो गया आपका, और एक आपका चलिए एक आंसर नाम का एक एरे डिक्लेयर कर दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, और इसके यहाँ पर देखिए आंसर ऑफ आई में स्टोर करूँगा आपका क्या, इक्वल टू आपका ARR ऑफ आई, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए आंसर तो देखिए निकल आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, और इस लॉजिक को कोई इसमें कोई टफ लॉजिक भी नहीं था। तो आपका बेसिकली तब जब मैंने इसको ब्रूट फोर्स कहा था आपसे। पर क्या हम इस बिना आंसर जो ANS नाम का एरे डिक्लेयर करते हैं, बिना उसके हम इसको कर सकते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आपका साइज, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर दीजिए, printf %d, चलिए कॉमा लगाए तो आपका यहाँ पर, और कॉमा आंसर ऑफ आई। ठीक है आपका। और इसको आप चला कर देख लेते हैं एक बार जरा कि सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। सेव कर लीजिए इसको। तो इसके हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए, आपको मालूम है कि क्या आउटपुट आना चाहिए आपका।
तो रन करके देखिए जरा इसको एक बार। ये देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है, देखिए आपका 012453 देखिए आपका, ठीक है आपका। और यही आउटपुट देखिए, अगर आपको याद हो तो यही आउटपुट आपका स्क्रीन पर आना भी चाहिए था, वो भी देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए आपका 012, ये देखिए आपका इधर देखिए आपका ये आ रहा देखिए 012453, देखिए यही आउटपुट आना चाहिए था आपका, और यही देखिए आउटपुट आ भी रहा देखिए आपका, ये देखिए आपका 012453। तो इसका मतलब देखिए प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है, आपका आउटपुट आपका बिल्कुल सही आ गया आपका, ठीक है आपका। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक था एक आपका, जिसमें देखिए मैं एक आपका एडिशनल एरे ले रहा हूँ आपका, और उस एरे के देखिए इंडेक्स में ARR के ARR आई पे जो वैल्यू आपकी, फिर उसको इस ARR का भेजकर उस पर जो वैल्यू थी उसको निकालते आ रहा हूँ आपका। तो ये क्या कर रहा है, देखिए एक उसका आपका परमुटेशन बनाते आ रहा है आपका, ठीक है, एक बिल्ड परमुटेशन से बना दिया आपका, लास्ट में उसको डिस्प्ले करा दिया। पर देखिए इस कंसेप्ट में मैं एक आपका एडिशनल एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ आपका, तो इसके वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON² हो गई आपकी। तो क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यही इसमें मेन लॉजिक है, इसी को ही हमें ऑप्टिमाइज करना है। अब देखिए मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करता हूँ वो जरा देखिए। देखिए ये आपका देखिए दूसरा कंसेप्ट है, ये आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कंसेप्ट देखिए बताने जा रहा हूँ। देखिए अब आपको इसमें देखिए ये आपका ओरिजिनल एरे हो गया आपका, और ये मुझे आउटपुट चाहिए आपका, ठीक है आपका। ये तो हो गया क्या था, क्या मुझे चाहिए आपका। अब देखिए इसको कर कैसे रहा हो जाए, देखिए आपका ये देखिए आपका ओरिजिनल जो एरे था यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपका। आज देखिए इस कंसेप्ट में एक चीज सीखेंगे कि एक इंडेक्स पे दो वैल्यू कैसे रखी जाती है। देखिए आपकी 0 1 2 3 4 एंड 5 आपका, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल एरे है आपका, और यहाँ पर देखिए मैं आपकी उसी ओरिजिनल एरे में वैल्यू कैसे बदल रहा हूँ देखिए वो दिखा रहा हूँ आपको। तो फिलहाल देखिए इसमें आपका 0 था, इसमें 2 है, 1 है, 5 है, 3 है और ये 4 है। और ये जो नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए जरूर ले रहा हूँ, बट ये कोई दूसरा एरे नहीं, ये भी सेम एरे है आपका। तो एक ही इंडेक्स में दो वैल्यू कैसे स्टोर करूँ वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ। 0 आपका 1 2 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान देखिएगा जरा, ठीक है आपका। तो इस इंडेक्स पे आपका 0 भी होना चाहिए और जो नई वैल्यू वो भी होती है, मतलब आपका इस इंडेक्स पे आपको देखिए 0 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। इस इंडेक्स पे देखिए आपका इस इंडेक्स पे 0, ठीक है, ये भी 0, देखिए ये भी 0 आपका, और यहाँ पर जो नई वैल्यू वो भी 0 ही होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर इस इंडेक्स पे क्या देखिए 1 2 है आपका, और मुझे चाहिए क्या यहाँ पर आपका, इस जगह पे चाहिए क्या आपका, देखिए 2 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू देखिए आपकी। अगर मैं जो इसका आपका याद करिए आपका इस जगह पे मुझे 1 चाहिए आपका, तो 1 कैसे मिलेगा वो मैं देखिए बताता हूँ अभी आपको। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हूँ, देखिए आपका फॉर्मूला क्या लिखा हूँ, देखिए आपका नम्स ऑफ आई में कौन सी वैल्यू आएगी, इक्वल टू साइज इनटू, ठीक है आपका ब्रैकेट में देखिए आपका जो भी एरे का नाम है नम्स, ब्रैकेट में नम्स ऑफ आई, और इसी फॉर्मूले को अभी आप लगाइएगा तो आपको सब आंसर मिल जाएंगे। मॉड साइज प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो देखिएगा ये किस प्रकार से एक ही इंडेक्स में दो वैल्यू रखता है, देखिए जरा। अब देखिए इसका साइज क्या है, इसका साइज 6 आपका। तो देखिए फर्स्ट टर्म आई की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म आई की वैल्यू 0 है, ठीक है आपका। तो नम्स ऑफ 0, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आपका साइज, तो साइज क्या है आपका, साइज 6 आपका। तो 6 इंटू, देखिए मैं हर उसके लिए बता रहा हूँ आपको, पहले 0 के लिए बता रहा हूँ। तो 6 इंटू देखिए नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई में क्या आपका, नम्स आई में 0 चल रहा आपका, और नम्स 0 में क्या चल रहा है, नम्स 0 में भी 0 चल रहा आपका। तो 0 मॉड 6, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई में क्या आपका 0 ही चल रहा आपका। तो 6 मॉड 6 0 मॉड 6 आपका 0 हो गया, 6 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस 0 0। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई, जो नई वैल्यू आ गई वो 0 आ गई आपकी। इतना बात क्लियर हो गया आपका। अब इसको जरा रफ करिए, अब आपको ये सेम चीज देखेगा। अब मैं आई इक्वल टू 1 के लिए कर रहा हूँ, आप देखिए आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी, ठीक है। अब साइज तो 6 रहेगा आपका, तो 6 इंटू नम्स ऑफ आई, तो 1 पे कौन सी वैल्यू 2, और नम्स 2 पे कौन सी वैल्यू, नम्स 2 पे 1 है आपका। तो 1 मॉड 6 प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई में क्या है 2 है आपका, ये 2 हो गया आपका। तो 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका 8, यहाँ पर आपको नई वैल्यू 8 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 1 आना चाहिए था आपका, तो 8 कैसे आया।
अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर आपको जो चाहिए था, पुरानी वैल्यू कौन सी थी, 2 थी, और नई वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए आपकी। तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ मिलेंगे। आप कैसे मिलेंगे अभी आपको बताता हूँ। अब इसको थोड़ा फिर करिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 हो गई आपकी, ठीक है आपका। अब 2 पे देखिए, इसके साथ इसको रफ करिए थोड़ा सा, देखिए ये रफ हो जाएगा और ये आपका रफ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब नम्स ऑफ आई केवल 2 है, तो नम्स ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू है, नम्स ऑफ 2 में 1 है आपका, और नम्स ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू है, 2 है आपका। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 mod 6, तो 2 mod 6 में 2 ही होता है, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा आपका। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पर आपका देखिए 13 आगे देखिए आपका, ठीक है। जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था आपका, यहाँ पर आना चाहिए था 2 आपका, और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी, ओरिजिनल वैल्यू 1 थी। तो देखिए दोनों ही वैल्यू मिलेंगे अभी आपको। अब आपको चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, देखिए इस नंबर को जो साइज था उससे डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो जो नई वैल्यू थी वो आ जाएगी आपकी। तो 8 डिवाइड बाई 6 कितना होगा आपका, 8 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा आपका 1। और अगर आप 8 mod 6 करेंगे, आपको 8 mod 6 तो 2 आएगा, तो देखिए पुरानी वैल्यू दिखा देगा आपका। सेम चीज 13 में देखिए, 13 को जब आप डिवाइड बाई 6 कर देंगे, 13 डिवाइड बाई 6 करिए आपका, तो कितना आएगा, 2 आ गया आपका। तो देखिए 2 देखिए आपको जो चाहिए था वो मिल गया आपको। और अगर आप इसमें रिमाइंडर निकालेंगे 13 mod 6, तो क्या 1 देखिए आपकी पुरानी वैल्यू आ रही है आपकी। तो जब आप मॉड निकालेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, जब उसका मॉड निकालेंगे 6 साइज से आपका, तो ये वैल्यू निकलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू निकलेंगी। और जब क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको नई वैल्यू निकल जाएगी आपकी। एक बार और चला के देखिएगा इसको, देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आपका, और इसको रफ कर दे रहा हूँ, देखिए आपका यहीं पे नई वैल्यू आएंगी आपकी। अब देखिए, अब आई केवल 3 हो गया आपकी। देखिए नम्स ऑफ 3 में, देखिए नम्स ऑफ 3 में क्या है, 5, ठीक है। और नम्स ऑफ 5 में कौन से, 4, यहाँ 4 आ गया आपका, और यहाँ पर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। अब चेक करिए जरा आपका, देखिए 4 mod 6 तो 4 ही होगा, तो 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 5 29, तो यहाँ पर 29 आ गया देखिए आपका, ठीक है। फिर एक बात चेक करिए आपका, अब ये 4 हो गया आपका। चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए आपका 6 इंटू, अब एरिया 4 में क्या है, 3, तो 3, और थर्ड वैल्यू में कौन सी आपकी, थर्ड वैल्यू में आपकी 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। देखिए पहले आप नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 4 में क्या 3, और नम्स ऑफ 3 में क्या 5, तो 5 mod 6 प्लस आपका 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो देखिए 6 5 30, 30 प्लस 3 33, यहाँ पर 33 आ गया देखिए आपका, ठीक है। तो अब आपको मिलना कितना चाहिए था, मिलना 5 चाहिए था। आप साइज से इसका क्वेश्चन निकाल दीजिए, 5 निकलेगा देखिए आपका। एक लास्ट वैल्यू चेक करिए 5, फिर आपको अच्छे समझाता हूँ। अब देखिए आप 6 इंटू, अब देखिए अरे नम्स ऑफ 5 में क्या चल रहा है, नम्स ऑफ 5 में 4 चल रहा है, और नम्स ऑफ 4 में क्या चल रहा है आपका, 3 चल रहा है। तो 3 mod 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, इतना हो गया आपका। अब थोड़ा इसको राइट हैंड साइड को रफ करिए, फिर आपको देखिए समझा रहा हूँ आपको। देखिए आपको चाहिए क्या था, और आपको पुरानी वैल्यू कौन सी चाहिए थी और नई वैल्यू क्या चाहिए, देखिए आपको दोनों आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब आपको, अब आप ध्यान से देखिएगा जरा। अब एक किसी एक आप इंडेक्स की बात कर लीजिए, चलिए आप 4th इंडेक्स की बात करिए आपका, ठीक है। 4th इंडेक्स में वैल्यू है थी कौन सी, 3, और चाहिए कौन सी थी, 5 आपको, यही तो है ना आपका। ओरिजिनल वैल्यू 3 है और चाहिए कौन सी, 5। तो देखिए 33 जो उसके अंदर वैल्यू चल रही है आपकी, जब आप उसको डिवाइड बाय आप साइज करेंगे, तो साइज कितना है, 6 आपका, तो कितना आएगा 5। तो देखिए 5 मिल गया आपको। और अगर आप 33 को mod 6 करेंगे आपका, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 6 5 जब 30 होता है, 3 रिमाइंडर बचा आपका 3, देखिए 3 आपको देखिए मिल गया आपका। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो क्वोशंट मिलेगा वो नई वैल्यू हो जाएगी आपकी, और जब भी अगर आपको पुरानी वैल्यू चाहिए तो आप मॉड निकाल देंगे आपका, तो आपको पुरानी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो देखिए एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है वो मैंने आपको बताया। तो ये देखिए आपका जो फॉर्मूला था आपका, इस फॉर्मूले को अगर आप पुट करते हैं तो आपको आपके जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आपको मिल जाएगा। और जो सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिर्फ क्या, बिग ON है आपका। और जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो पहले भी आपकी ON थी आपकी, तो वो तो बेस्ट था ही आपका। पर लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें ON स्क्वायर था आपका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, और जिसको मैंने ON टाइम पे सॉल्व कर दिया किया आपका। तो ये इसीलिए बेस्ट ऑप्टिमाइज है। इसी का देखिए कोड जरा देखिए जरा, ये देखिए इसका कोड है देखिए आपका। तो देखिए इसके कोड को देखिए, मैंने अभी आपको बताया था वही करा। देखिए आपका एक 0 से लेकर लेस देन साइज का लूप चलाया आपका,
एरे ऑफ आई में, जिसको मैं नम्स ऑफ आई कह रहा था आपका, साइज इंटू देखिए आपका एरे ऑफ आई का मॉड साइज करा मैंने आपका, और प्लस एरे ऑफ आई कर दिया देखिए आपका। लास्ट में जब मैंने इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ देखिए आपका, क्योंकि मुझे ओरिजिनल जो आपका तो उससे मतलब नहीं था, ओरिजिनल तो मुझे मालूम ही क्या था आपका, जो मुझे आउटपुट आना चाहिए, इसलिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर देखिए डिवाइड लगा रखा है देखिए आपका, मतलब डिवाइड से क्या मिलता है आपको, क्वेश्चन मिलता है आपको देखिए आपका। अगर मुझे ओरिजिनल नंबर चाहिए होता है मैं यहाँ पर आपको क्या निकालता, रिमाइंडर मॉड लगा देता आपका। अब देखिए इसी को देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको। तो देखिए ये जो आपका कोड लिखा हुआ है, इसी को ही देखिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले आपको ड्राइंग करके दिखाया आपका, और इसी को देखिए अब आपको एक प्रोग्रामिंग के रूप में दिखा रहा हूँ। जरा देखिए जरा इसको जरा। अब देखिए मैं इस लॉजिक को क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रिमार्क लगा दे रहा हूँ देखिए आपका, इस लॉजिक में यहाँ पर रिमार्क लगा दे रहा हूँ, ठीक है आपका। तो ये आपका पुराना लॉजिक हो गया, जो जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्स ओवन स्क्वायर थी आपकी। अब देखिए ध्यान से आपका यहाँ पर एक मैंने इंटीजर आई लिया, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर लूप लेना नहीं है एरे, तो सिर्फ एक आई वेरिएबल लिया मैंने आपका, लूप चला दीजिए। फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज है, और आई प्लस प्लस आपका। और इस जगह पे देखिए आपका एरे ऑफ आई, अगर आपका एरे का नाम नम है तो नम ऑफ आई कर दीजिएगा। मैंने आपका ARR नाम का देखिए एरे ले रखा था आपका। एरे ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा देखिए आपका साइज इंटू और ब्रैकेट में एरे ऑफ आई, ठीक है आपका। ये हो जाएगा आपका मॉड साइज और देन प्लस एरे ऑफ आई, दैट्स ऑल बेस आपका। और इसके बाद इसको आप डिस्प्ले करा दीजिए। देखिए डिस्प्ले कराते वक्त अब आपको सिर्फ वही लूप से चला देना। देखिए आपको फॉर आई की वैल्यू आपकी 0 और आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर आप कहेंगे देखिए मैं आपको दोनों चीज दिखा दूंगा। देखिए अभी आपको मैं पहले तो आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, फिर आप कहेंगे ओरिजिनल वैल्यू, तो सेम उसी एरे से मैं देखिए ओरिजिनल वैल्यू भी दिखा दूंगा, जबकि मैं अपडेट कर चुका। देखिए उसका आपका देखिए प्रिंट एफ %d और कॉमा, और यहाँ पर देखिए आपका ARR ऑफ आई डिवाइड बाई साइज, दैट्स ऑल बेस आपका। 6 मत लिखिएगा, क्योंकि आपको एरे का साइज थोड़ा मालूम है। देखिए 6 तो मैं वापस ले रहा था, क्योंकि मुझे उसका साइज में अज्यूम करके चल रहा है 6 आपका, आप ठीक है आपका। तो साइज में जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड करेंगे, उससे मॉड निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो चला के देखिए जरा इसको, ठीक है। आई इक्वल टू 0, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं आपका, देखिए हाँ आई लेस देन आपका, अब सही है आपका। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, बिल्कुल सही है। और ये मैंने प्रिंट अप करा दिया। तो देखिए नंबर तो आपका यही थे आपके। इस नंबर के हिसाब से जो आउटपुट चाहिए था वो भी आपको मालूम है क्या था इसका आउटपुट आपका, ठीक है। वो आप अभी लास्ट टाइम आपने देखा था। अब थोड़ा चला के देखता हूँ, देखिए सही आंसर निकलता नहीं निकलता आपका। देखिए आंसर निकालने पहले आप प्रिंट एफ कर लीजिए इसको, हाँ। अब थोड़ा इसको रन करा लीजिए। ये देखिए आपका 0 1 2 4 5 3, तो ये वही आउटपुट देखिए आपका जो आपका लास्ट टाइम निकला था आपका। अब देखिए मैं इसी के ऊपर देखिए आपका सेम इसी अपडेटेड एरे से जो ओरिजिनल वैल्यू जो वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, देखिए आपका प्रिंट एफ ओरिजिनल नंबर्स आर, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं देखिए इसी लूप को देखिए दोबारा चला रहा हूँ आपका, ठीक है। इसी लूप को देखिए कॉपी कर रहा हूँ आपका, ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैं गलत जो कर रहा हूँ, सॉरी। इसको यहाँ नहीं, अपडेट करने के बाद करिए, ये अपडेट हो जाएगा इसके बाद। देखिए यहाँ पर जी, ठीक है। अब इस पूरे को कॉपी कर लीजिए एक बार, कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर देखिए ओरिजिनल था वहाँ पर यहाँ मॉड लगा दीजिए, मॉड, ये मॉड लगा दीजिए। देखिए मैंने आपका आफ्टर अपडेशन, ठीक है, आफ्टर अपडेशन जो भी मैसेज है आपका नंबर्स आर, और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, नंबर्स आर। और यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर देखिए मॉड लगा दिया मैंने आपका, तो ये ओरिजिनल नंबर ला देगा आपका। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिवाइड कर रखा हूँ, तो ये आपका जो अपडेटेड वैल्यू थी, जो परम्यूटेशन वाली वैल्यू थी, वो ले आएगा आपका। तो देखिए एक ही इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर कर दिया आपको। तो ये भी कई बार देखिए प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है आपका, कि किसी एक इंडेक्स पे आप 2 वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। जरा चला के देखिए जरा इसको जरा आप एक बार। ये देखिए आपका, देखिए 0 2 1 5 3 4, ये आपका देखिए ओरिजिनल आपका नंबर से आपके, और अपडेट होने के बाद देखिए 0 1 2 4 5 3 देखिए आपका। चाहे तो देखिए कंपेयर भी कर लीजिए, ये आपके वही नंबर होंगे जो आपको चाहिए आपके यहाँ पर। तो देखिए मैंने आपको चीजें करके दिखाई है कि किसी एक ही एरे के अंदर एक ही इंडेक्स में
अब दो दो वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए वो आपका जो एरे था वो ओरिजिनल वैल्यू तो कंटेन कर ही रहा है आपका, साथ साथ में जो अपडेटेड वैल्यू है, जो आपको उसके जगह पर वैल्यू चाहिए थी, वो कैसे स्टोर करना, देखिए वो आपका। तो उसका देखिए सिंपल सा फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर तो मैंने देखिए उसको अप्लाई कर ही दिया। देखिए आपका जो फॉर्मूला था ये देखिए आपका कि साइज इंटू का, जो मैंने आपका इस कंसेप्ट को लिया आपका, और यही चीज़ देखिए मैंने आपको वहाँ समझा भी रखी है। ये चीज़ देखिए मैंने आपको इस जगह पर समझा भी रखी थी कि ये पूरा पूरा फॉर्मूला क्या देखिए आपका। तो नम्स ऑफ आई में साइज इंटू नम्स ऑफ आई मॉड 6 ये आपका फॉर्मूला था, क्योंकि यही आपको जरूरत थी आपकी, और प्लस नम्स ऑफ आई आपका। तो इस चीज़ को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिलने लग जाता है आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। जो इसका ऑप्टिमाइज कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने में। अगर आप इसका जो पहला पार्ट देखिए, अगर आप ये इस पार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो कभी इतने बड़े आपके गूगल, अमेजॉन, आपका एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनी में इतना आसान क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। देखिए वो क्वेश्चन वो आसान ही पूछते हैं, पर उसका जो तरीका बोलते हैं आपका, वो चाहते हैं कि आप इसको एक एडिशनल एरे लिए बिना करके दिखा दीजिए। तो आपका जो ये जो लॉजिक था आपका, तो अगर आप इस लॉजिक को कर पा रहे हैं, ये तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ी बहुत आपकी मैथ स्ट्रांग हो आपकी, और जब आपके लॉजिक अच्छे होंगे तभी आप कर पाएंगे आपका। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया, प्रोग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपके कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा प्रोग्राम जो मैंने अभी तक आपको नहीं बनाया हो, पर अगर आपको कहीं से मालूम चला हो किसी टेक्निकल राउंड में पूछा गया है, या लीड कोड का कोई क्वेश्चन, या हैकर रैंक्स का कोई क्वेश्चन जिसको आप लगा रहे हो पर आपको लगाते हुए दिक्कत महसूस हुई हो, तो आप उसके लिए मुझे मेल कर दीजिएगा आपका। और आपको ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आपसे कहूँगा कि आप कुछ अच्छे से कमेंट करा करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।